नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आपके मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज का और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ एकेडमिक का। आपके बीच में मैं बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर को पढ़ाने आया हूँ। बड़ी अच्छी चीज़ों में मैं आपको समझाऊंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है अब तक का मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा। जब मैं बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर की बात करता हूँ और उसके सिलेबस को देखता हूँ तो सिलेबस हमें 6 पेपर में दिखता है। पेपर फर्स्ट में लीगल लैंग्वेज, जिसे आप विधिक भाषा का ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। पेपर सेकंड में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस सेकंड है, राजनीति विज्ञान, हिंदी में पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं। और पेपर थर्ड आप जब देखेंगे तो दर्शन शास्त्र द्वितीय मेरा सब्जेक्ट है और मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जब पेपर फोर्थ में जाते हैं तो सोशियोलॉजी सेकंड है, जिसको समाज शास्त्र कहते हैं। वहीं हम जब पेपर फिफ्थ की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट, संवैधानिक विधि। और लास्ट पेपर जो हमारा है लॉ ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, यहाँ पर 3 पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। यानी हम आपके बीच में राजनीति विज्ञान, जिसको पॉलिटिकल साइंस सेकंड यहाँ कहा गया है, फिलॉसफी सेकंड, जिसको दर्शन शास्त्र हम कहते हैं, सोशियोलॉजी सेकंड, जिसको समाजशास्त्र कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले मुझे यह तो पता है कि आप सबको राजनीति विज्ञान भी पता होगा कि उसका अर्थ क्या होता है, दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है और समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है, पता ही होगा। लेकिन बेसिकली हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे हमें इनका अर्थ नहीं पता है। राजनीति विज्ञान, जिसको कहते हैं राज्य प्लस नीति, ये 2 सेंटेंस से जुड़कर राजनीति शब्द मुझे दिख रहा है। और दर्शन शास्त्र में दर्शन और समाज शास्त्र में समाज। राज्य प्लस नीति, हमारा देश अब राज्य तो है नहीं क्योंकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो हम एक देश की संकल्पना में रह रहे हैं, ठीक है। बड़े आसान शब्दों में देखा जाए तो देश कौन चला रहा है? देश की एक संवैधानिक व्यवस्था है, अर्थात एक संविधान है जिसे भारत का संविधान कहते हैं। और भारत का संविधान कब बना था? जब हमारे देश को आज़ादी अंग्रेजों से मिली थी। इस संवैधानिक व्यवस्था ने 3 व्यवस्थाएं बनाई। जो पहली व्यवस्था थी कार्यपालिका थी, दूसरी व्यवस्था जो थी विधायिका थी और तीसरी थी न्यायपालिका थी। कार्यपालिका में भी एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जिसको कहते हैं अवास्तविक कार्यपालिका। वहीं पर जब हम विधायिका की बात करते हैं तो विधान, जिसको सभा भी आप प्रदेश स्तर पे कह सकते हैं और केंद्रीय स्तर पर आप राज्यसभा और लोकसभा कह सकते हैं, जिसमें राज्यसभा आपका उच्च सदन है, हाई असेंबली है, और लोकसभा आपकी लो असेंबली है। तो यानी जो हम भारत के संविधान की जब चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि देश हमारा एक संविधान से चलता है जो आज़ादी के बाद बना, BR अम्बेडकर ने बनाया था, और एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं संविधान समिति थी। विस्तार से हम पढ़ेंगे। कार्यपालिका एक वास्तविक है, अवास्तविक है। वास्तविक कौन होता है? अगर केंद्र स्तर पर देखे जाए तो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं। अब इसमें वास्तविक कौन है अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री हैं, और अवास्तविक कौन है? राष्ट्रपति है। सत्ता कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। राष्ट्रपति वास्तविक तो माना जाता है पन्नों पे, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। यानी प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। वहीं जब मैंने विधायिका की बात की तो केंद्र स्तर पर राज्यसभा, लोकसभा, हाई असेंबली एंड लो असेंबली। वहीं पर जब हम प्रदेश स्तर पर बात करेंगे तो विधान परिषद और विधानसभा की संकल्पना देखने को मिलती है। लास्ट में एक जो न्यायपालिका था वो सबसे अलग है। यानी कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण कौन करता है? न्यायपालिका करता है। केंद्र स्तर पर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय, और राज्य स्तर पर देखा जाए तो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को भी कई भागों में देखा जा सकता है, जिला लेवल पर ये जाके जिला न्यायालय हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम विस्तार से देखेंगे। यानी राजनीति विज्ञान में कहा राज्य की नीति, यानी राज्य अर्थात देश कैसे चलता है, एक संविधान से चलता है, कि जितने पार्ट हैं उन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी इससे संबंधित शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर पढ़ाऊँगा। पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छी फिलॉसफी आपको पढ़ा सकूँ। फिलॉसफी होती क्या है? ठीक है, सभी लोग सोचते हैं दूसरी दुनिया की बातें हैं, लेकिन मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो सच क्या है कि किसी भी चीज़ को सही से जानना। ठीक है, हम अपने को भी सही से नहीं जान पाते।
हमारे चारों तरफ जो दुनिया दिख रही है हम उसे भी सही से नहीं जान पाते, और हमें कौन बनाया है उसे भी हम सही से नहीं जानते। तो खुद को जानना, खुद के मन को जानना, खुद के आत्मा को जानना, और हमारे चारों तरफ जो दुनिया है उस प्रकृति नेचर को जानना, और हम सबको बनाने वाले उस भगवान को जानना, यही फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी दूसरी दुनिया ही है, और लेकिन अपनी भी दुनिया है। जो पढ़ाई मैंने फिलॉसफी में की, मुझे पता चला कि मुझे अपनी भी दुनिया जाननी है, और मुझे जो दुनिया नहीं दिखी है उसे भी जानना है। अब वहीं जो पेपर 4 है आपका कि सोशोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, तो समाज। परिवार से जब हम बाहर निकलते हैं तो 2, 4, 5 लोगों से कनेक्ट होते ही रहते हैं, और कहते हैं कि पूरे समूह से कनेक्ट होते हैं। तो समूह ही समाज है, जिन लोगों से हम कनेक्ट होते हैं वही समाज है। समाज है तो समाज में बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे रिवाज हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो उन व्यवस्थाओं को, उन परंपराओं को, उन रिवाजों को, उन नियमों को, उन बंधनों को जानना ही समाजशास्त्र है। तो मैंने आपको बड़े छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में डेफिनेशन बता दी कि राजनीति विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, दर्शनशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है, समाजशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है। हमें मई में जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में इन तीनों सब्जेक्ट में कितना बेहतर लिख सकते हैं वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। साथ ही पेपर 1, पेपर 5 और पेपर 6 में हमारे इंस्टीट्यूशंस के जितने और सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि वो आपको बेहतर तरीके से उन सब्जेक्ट पर भी पढ़ाएं, और वो पढ़ाते चले आ रहे हैं। हमें लगातार अपनी क्लास में रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि अपनी मेहनत से पास होना है, बेहतर तरीके से लिख कर पास होना है। क्योंकि अगर आज हम मेहनत नहीं करते हैं तो आने वाले समय में BA-LLB करके जो हमारा सपना है, एक अच्छा वकील बनने का, एक अच्छा जज बनने का, एक अच्छी सेवा में जाने का, वो अधूरा रह सकता है। तो मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज जो अब वीडियो के माध्यम से आपके सेमेस्टर पर आपको पढ़ाने आपके घर तक आ रही है, कि जितनी बढ़िया तरीके से आप कहीं भी रहें, अगर आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं तो अपने ही घर में बैठ के आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकें बेहतर तरीके से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की जो आगामी परीक्षा हो रही है उसमें BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर में लिख सकें, ये हमारी कोशिश और हमारा प्रयत्न है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ और आपके सहयोग से हम अपनी इस मुहिम में जरूर सफलता पाएंगे, कि हमारा 100% परीक्षा फल रहा आगामी परीक्षा में, और हम एक बेहतर, जिसको कह सकते परीक्षा में लिख सके और नंबर पा सके, और एक अच्छा नॉलेज पा सके, जिससे हम एक बेहतर सर्विस में जा सकें, और अपना ही नाम नहीं, अपने परिवार का ही नाम नहीं, मंगला देवी स्मारक परिवार का भी नाम सबके सामने बढ़ा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।